स्टूडेंट्स, जो हमारा जो प्रथम यूनिट चल रही है उसके अंदर हमने पढ़ चुके हैं कि लोग कैसे निकालते हैं और एंटी लोग के नियम क्या है। आज हम क्या करेंगे कि गणना होगी, जैसे गुणा है, भाग है, वो अगर संख्याएं आपको दी हो और उसके अंदर हमें लोग कैसे निकालना है तो उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहला है गणना में लघुगणक तथा प्रति लघुगणक का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमारा बेटा है इसमें किसमें गुणा करने में। अगर आपको गुणा दिया है तो पहले है जिन संख्याओं का गुणा करना होता है उन संख्याओं के लघुगणक निकाल कर पहले उनके हम क्या करेंगे, लोग निकाल लेंगे और उनको जोड़ दिया जाता है और योग का क्या निकाल देते हैं, एंटी लोग ज्ञात कर लेते हैं। जैसे मान लिया कोई एक एग्जाम्पल दिया है 7.2 इंटू 8.3 इंटू 0.94 आपको दिया हुआ है और इसका हमें क्या निकालना है, लोग निकालना है। तो मान लेते हैं ये y है, ठीक है। कोई भी संख्या इसका हमने क्या माना, y माना है, तो y बराबर इनको लिख लेते हैं 7.2 8.3 इंटू 9.4। अब इनका हम क्या ले लेते हैं बेटा, लोग ले लेते हैं, ठीक है। जैसे जब हम लोग लेते हैं तो क्या लिखेंगे, लोग y लिख देंगे, है ना। ये y लिखा हुआ है तो ये लोग y इजिकल टू, एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आप लोग लेते हो तो कोई भी संख्या गुणा में जो होती है वो प्लस में चली जाती है, उसको हम क्या लिखते हैं, प्लस में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लोग 7.2 प्लस लोग 8.3 प्लस लोग 0.94 आपका ये लिख दिया। अब क्या करना है, हमें क्या निकालना है, ये y निकालना है। तो जब भी हम y निकालेंगे तो ये जो लोग है, ये वाला जो लोग, ये इधर जाके क्या बन जाता है बेटा, एंटी लोग बन जाता है, ठीक है। हमें y का मान निकालना है तो ये क्या लिखेंगे, एंटी लोग लिखेंगे बेटा, और बाकी एज इट इज लिख देंगे, ये वाला पूरी संख्या एज इट इज लिख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, लोग 7.2 प्लस लोग 8.3 प्लस लोग 0.94 लिख देंगे, ठीक है बेटे। अब हमें क्या करना है, वही लोग टेबल देखनी है। लोग टेबल में कैसे देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको क्या है 7.2 है, ये वाला भाग जो है ये किसको बताता है बेटा, पूर्णांश को बताता है ना। किसको बताता है, पूर्णांश को। पूर्णांश ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पूर्णांक संख्या देखते हैं, इस दशमलव से पहले कितने पूर्णांक है, तो ये एक ही है, तो इसका पूर्णांश कितना होगा भी, जितने पूर्णांक होते हैं उससे एक कम होता है, तो ये 1 माइनस 1, तो इसका पूर्णांक कितना हो गया बेटा, 0 हो गया, ठीक है, पहली चीज। अब क्या देखते हैं हम, दूसरा देखते हैं दशमलांश देखते हैं। दशमलांश में क्या करेंगे, इस जीरो को, इस पॉइंट को जो है, इस दशमलव को इग्नोर कर देते हैं और 72 का किस पे देखना है, हमें उस पे मान देखना है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं 72 का मान क्या होगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लॉग टेबल ली हुई है बेटा, और हम देखते हैं 72 का 0 पर मान, है ना। अगर आपने 72 है तो आगे 0 लिख लो, ठीक है। अगर कुछ मान नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं बेटा, 0 लिख देते हैं। कितना है आपका 85.73, ये है 8573। और जब भी आप क्या करते हो, इसका दशमलांश का नाम मान निकालते हैं तो आगे 0 लगा देते हैं। ये बेटा मैंने क्या लगाया, ये यहाँ पर पॉइंट, ये दशमलव लगा दिया, ये इसका मान हो गया। अब क्या करना है, 8.3 है, ये लोग है ना बेटा, तो इसका मान हमें क्या करना है, निकालना है। जब इसका मान निकालना है तो इसमें पहले किसका निकालना है, पूर्णांश निकालना है। पूर्णांश में हम पूर्णांक संख्या देखते हैं। पूर्णांक संख्या क्या है बेटा, यहाँ पर 8 है ना। 8 का मतलब इसमें एक ही पूर्णांक है, वो नहीं देखना कि 8 है 7 है, वो नंबर कितने हैं, तो ये एक ही है, तो इसका पूर्णांश भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या देखना है, 83 का किसका, फिर ये दशमलांश निकालने के लिए इस दशमलव को भूल जाते हैं, तो ये कितना बना, 83 बना। तो आपको क्या देखना है, 83 का यहाँ पे फिर 0 लगा लेते हैं, 83 का 0 पे मान देखते हैं, तो 0 पे मान कितना आता है, ये आपका 91.9191 आ जाता है। और जो भी इसका मान होता है उससे पहले क्या लगा देते हैं बेटा, दशमलव लगाते हैं, ध्यान रखना है, दशमलव लगाते हैं, क्योंकि नाम इसका क्या है, दशमलांश है। तो पहले दशमलव, फिर उसके बाद पूर्णांश का मान कितना था, 0 था, तो मैंने 0 लगा दिया। फिर आपका आता है बेटा इसमें लोग 0.94, ठीक है बेटा। अब एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये मान क्या है आपका, 1 से कम है ना, क्या है, 1 से कम है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि इस बिंदु, इस पॉइंट के बाद कितने शून्य है, वो चीज देखी जाती है। क्या देखना है, यदि मान 1 से कम है तो इस दशमलव के बाद 0 कितने हैं वो देखा जाता है। अब इसमें कितना है बेटा, एक भी 0 नहीं है ना, एक भी शून्य नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं, जितना मान होता है, जैसे इसमें एक भी नहीं है
तो उसमें एक जोड़ देते हैं और उसके एक के ऊपर बार लगा देते हैं। अगर पॉइंट के बाद 2 जीरो होते तो यहाँ पे हम 2 + 1 3 के ऊपर बार लगा देते। ठीक है, इसमें पॉइंट के बाद कोई जीरो है नहीं, जीरो नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1 के ऊपर बार लगा दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, इस दशमलव तो भूल जाना है। 94 का हमें किस पे देखना है, 0 पर मान देखना है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं 94 पर 0 का मान कितना है। ये हमारी लॉग टेबल है बेटा, ये हमारा रहा 94, इसका मान कितना है 9731 और इससे पहले हमें क्या लगा देना है, दशमलव लगा देना है। तो मैंने ये मान लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए, देखा, ये एक के ऊपर बार तो लगाना है, फिर दशमलव लगा दिया, फिर 9731 मान मैंने लिख दिया। अब इनको क्या करना है बेटा, देखो इस के ऊपर जो बार लगाया ना, इसका मतलब होता है -1। एक के ऊपर बार लगाया, इसका मतलब क्या होता है, -1 होता है। तो इसको और इसको जोड़ लिया, इन दोनों को जोड़ने से ये इतना मान आया। इसको लिखना है, इसका मतलब ये तो -1 हो गया, ये देखो मैंने -1 लगा दिया, फिर प्लस का प्लस लिखा, ये हमारा सारा जो मान होता है वो प्लस का होता है, ये प्लस का मान मैंने लिख दिया। जैसे यहाँ 2 के ऊपर बार होता तो यहाँ -2 हो जाता। ठीक है, अब क्या करना है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का जोड़कर एक में से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये एंटीलॉग लिखा, एंटीलॉग आपका 1.7495 मान आ गया। अब क्या लेना है, इसका हमें एंटीलॉग लेना है। क्या लेना है, इसका एंटीलॉग लेना है। अब एंटीलॉग लेने के लिए क्या देखना है बेटा, पहले तो ये देखते हैं पूर्णांश। ठीक है, पूर्णांश किसके बारे में बताता है कि जो भी आप दशमलांश का जो मान निकालेंगे ना, उसमें दशमलव कहाँ लगेगा, इसके बारे में बताता है ये वाला मान, जो पूर्णांश का मान। इसमें क्या करते हैं, इससे पहले कितनी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं देखते हैं, तो ये तो एक ही है, तो एक में क्या जोड़ देते हैं, एक और जोड़ देते हैं। ठीक है, दशमलव से पहले जितने पूर्णांक है उसमें एक और जोड़ देते हैं। जो इनका मान आएगा उसमें, जैसे 1 है तो 1 + 1 यानी कि जो दशमलव लगेगा वो 2 डिजिट के बाद लगेगा। ठीक है, उससे पहले पूर्णांक संख्या 1 है, उसमें एक और जोड़ना है। तो ये सिर्फ जो है एंटीलॉग में जो पूर्णांश होता है वो दशमलव की स्थिति को बताता है, ये ध्यान रखना है बेटा आपने। अब हमारा क्या बचा, दशमलांश का मान ज्ञात करना है, तो वो इसमें ये मान देखते हैं। तो 0.74 का 9 पे देखेंगे और उसके बाद किस पे देखेंगे बेटा, 5 पे देखेंगे। जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा रहा हूं, एंटीलॉग जो है दोनों का हम देखेंगे। एंटीलॉग देखना है हमें, लोग नहीं देखना बेटा, एंटीलॉग देखना है। कितने पर, 0.74, ये देखिए ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए, है ना। ये 0.74 है, उस पे 9 पे देखना है। आगे चलते जाएंगे, 9 पे कितना है, 5610 है। ठीक है, 5610 है, और उसी का आगे चल के 5 पे और देखना है, तो ये 6 है, तो इसमें जोड़ेंगे तो 5616 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 5616 बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये मान यहां पर रख दिया है। ठीक है, मैंने ये मान यहां पे रख दिया है। तो y = क्या बना, ये 1 है तो 1 में एक और जोड़ना है, तो दशमलव क्या कहाँ लगेगा, इसमें 2 छोड़ने के बाद लगेगा, तो 56.16 मान हो जाएगा। कि 0.74 का 9 पे मान था, कितना मान था आपका, 5610 था, फिर 5 पे मान देखा तो वो 6 था, तो ये जोड़ के 5616 हो गया। और ये जो 1 है ये किसको बताता है, सिर्फ दशमलव की पोजीशन को बताता है। तो इधर हम पूर्णांक गिन लेते हैं, जितने भी पूर्णांक है उसमें एक और जोड़ देते हैं, जोड़ के जो भी मान आएगा वो उतने पूर्णांक के बाद आपका उसका दशमलव लगा देते हैं। ये 1 था, 1 में एक और जोड़ा, तो ये जो दशमलव जो है वो 2 के बाद आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा गुणा करने के लिए। अब अगर आपका आता है बेटा भाग का, जैसे भाग करना, तो जिन संख्याओं से भाग करना है उनके लघु गुणक को जिन संख्याओं में भाग देना है उनके लघु गुणक से घटाकर एंटीलॉग ज्ञात कर लेते हैं। भाई ये जो नीचे लिखा होता है ना बेटा लॉग में, वो ऊपर जाके माइनस का हो जाता है, बस सीधी सी चीज यही ध्यान रखनी है। तो ये मान दे है 52.87 डिवाइडेड बाय 1.288, ये आपको इसका मान ज्ञात मान है। मान लेते हैं ये y बराबर ये है, इसका क्या ले लेंगे बेटा, लॉग ले लेंगे, ले लेते हैं लोग। ये लीजिए, ये मैंने लॉग ले लिया। लॉग y बराबर क्या बना बेटा, लॉग 52.87 माइनस लॉग 1.288। अब y का मान निकालना है, तो मैंने ये बताया ये जो लॉग है ये इधर आके क्या बन जाता है, एंटीलॉग बन जाता है। तो एंटीलॉग लिख दिया,
फिर बाकी एज इट इज ये लिख दिया। ये ध्यान रखना है, ये जो नीचे होता है ना बेटा, ये ऊपर जाके माइनस का बन जाता है लोग में। जब भी लोग लेते हैं ना, वो माइनस का बन जाता है। ये देखो मैंने माइनस का लगाया, तो y इजिकल टू क्या हुआ, एंटी लोग, ये लिख दिया और ये लिख दिया। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, y इजिकल टू एंटी लोग, तो एंटी लोग लिखा। अब इसका मान ज्ञात करेंगे। पहले पूर्णांश, पूर्णांश में कितने हैं आपके पूर्णांक देखने, 1 और 1 2, 2 है यानी कि 1 से बड़ा है, तो उसमें 2 में से 1 घटा दो। ठीक है, तो 2 में से 1 किया तो 1 बचा, तो 1 का 1 मैंने ये पूर्णांश लिख दिया। अब क्या देखना है हमें, दशमलवांश देखना है। दशमलवांश में क्या है बेटा, इसको इस दशमलव को भूल जाते हैं। तो पहले आप क्या देखोगे, 52 का 8 पे देखोगे, फिर उसी लाइन में जाके 7 पर देखोगे, और जो भी मान आएगा उसको जोड़ के उसके आगे दशमलव लगा देंगे। तो मान लेते हैं ये जो मान कितना आया, 72.7232 आ गया, और उसका आगे 1 हो गया। अब आपका क्या है बेटा, इसके अंदर माइनस लोग 1.288 है ना। तो ये आपका पूर्णांश है। पूर्णांश में कितनी पूर्ण संख्या है, 1 ही है, तो 1 माइनस करना है। 1 माइनस 1 क्या हुआ, 0 हो गया। तो इसलिए मैंने यहां पे क्या आएगा आपका 0, यानी कि दशमलव से पहले कोई मान नहीं आएगा, या आपने 0 लिख सकते हैं। तो माइनस का माइनस, फिर क्या देखेंगे हम, इसको दशमलवांश देखने के लिए क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं, इस पॉइंट को भूल जाते हैं। 12 का किस पे देखेंगे, 8 पर देखेंगे, और उसी सीध में फिर 8 पर देखेंगे। तो जो मान आता है वो आता है बेटा इतना, दोनों को जोड़ लेना है। मान कितना आया, 1099, और उससे पहले क्या लगा दिया मैंने, पॉइंट लगा दिया, दशमलव लगा दिया। ठीक है बेटा, अब इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो हमारा y इक्वल टू क्या आ गया, एंटीलोग 1.6133 आ गया इतना मान। अब क्या लेना है, इसका एंटीलोग लेना है। एंटीलोग में मैंने ये बताया, ये जो मान किसको बताता है, दशमलव की स्थिति को बताता है। अगर ये आपका 1 है तो इसमें 1 और जोड़ देना है, तो दशमलव कहाँ लगेगा, 2 के बाद लगेगा। देखो 1 और 1, 2 के बाद फिर दशमलव लगा है। फिर हम क्या करेंगे बेटा, इसमें देखेंगे कितना, 0.61 का कितने पे, 3 पे देखेंगे, फिर उसके आगे 3 पे देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए एंटीलोग देख रहे हैं बेटे हम, 0.61 का 3 पर कितना है बेटा, कितना है, 4090 है, 4093 है बेटा। कितना है, 409, सॉरी 3 पे देखना है ना हमें, 3 पे 61.61 का 3 पे, ये 0123, ये आपका 4102 है। कितना है, 4102। ठीक है, और उसी सीध में हमें फिर 3 पे देखना है, ये याद रखना 4102 है, फिर इसी का 3 पे देखना है, तो ये 3 और है, तो इसमें आपने 3 और जोड़ देना है। तो कितना बना, 4105, यहाँ 2 था ना बेटा, इसमें 3 और जोड़ दिया, 5 बन गया। तो मान कितना आ गया, 4105, ये लीजिए 4105। और ये 1 किसको बताता है कि आपने दशमलव कहाँ लगाना है। अगर ये 1 से ज्यादा है बेटा तो उसमें 1 और जोड़ दीजिए, 1 + 1 2 हो गया, तो यानी कि 2 डिजिट के बाद क्या लगाना है आपने, दशमलव है इसके अंदर लगा देना है। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया हमारा गुणा करने के लिए और भाग कैसे करते हैं कोई भी संख्या दी हो तो।